हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज क्लास 10th का प्रश्नावली 4.4 का द्विघात समीकरण पर हम लोग गौर करेंगे। चलिए, तो ये द्विघात समीकरण 4.4 बनाने के लिए पहला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, मूलों का अस्तित्व कह रहा है कि अगर हो तब उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें कुछ हम समझेंगे कि मूलों का अस्तित्व होता क्या है, ठीक ना। देखिए, यहाँ जो डी को विभक्तर बोलते हैं, डी को विभक्तर बोलते हैं या विवेचक, या विवेचक, डी को क्या बोलते हैं, विभक्तर या विवेचक बोलते हैं। और ये जो है डी का मान जो होगा, डी का मान जो होगा शून्य शून्य हो, डी का मान शून्य हो तो उसका मूलों का अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व कब कब होता है? जब डी का मान शून्य आ जाए, डी का मान धनात्मक आ जाए, ठीक है, तो ये मूलों का अस्तित्व होगा। अगर डी का मान ऋणात्मक में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो यही हम लोग समझेंगे कि मूलों का अस्तित्व कब होगा, तो जब डी का मान शून्य आ जाए और धनात्मक आ जाए। तो कंडीशन हम लिख लेते हैं। देखिए, और क्या होगा कि डी का मान धनात्मक हो, धनात्मक हो तो उसका मूलों का अस्तित्व होगा, यानी कि मूलों का ये प्रकृति में है, ठीक ना, मूलों का अस्तित्व होगा। चलिए, होगा लिख लेते हैं। ये मूलों का अस्तित्व होगा। तो कब कब मूलों का अस्तित्व होता है? जब मूलों का अस्तित्व कब कब होता है? जब डी का मान 0 आ जाए और डी का मान धनात्मक आ जाए, ठीक है, तब ये मूलों का अस्तित्व में होगा। और यदि डी का मान ऋणात्मक आ जाए, माइनस में आ जाए, तो उसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए हम लोग उसे द्विघातीय सूत्र से उसे सॉल्व नहीं करेंगे। जब ऋणात्मक होगा तब द्विघातीय सूत्र से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए, यहाँ तक आप समझ गए। देखिए, यहाँ ये भी कंडीशन लिख देते हैं कि जब डी का मान ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो तो उसका मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ आप लोग समझेंगे, इसे याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आम भाषा में याद करो कि जब डी का मान प्लस में आ जाए, ठीक ना, और डी का मान 0 आ जाए, डी का मान प्लस में आ जाए और डी का मान 0 आ जाए, तो ये मूलों का अस्तित्व होगा। और डी का मान माइनस में आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इतना ही आप लोग का ध्यान रखना है, याद करने का कोई जरूरत नहीं है। हम इतना जानेंगे कि डी का विभक्तर बोलते हैं या विवेचक बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ डी के आप तो पहले सूत्र जानते हैं। डी बराबर जो होता है b² माइनस 4ac होता है। और ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। डी का मान b² माइनस 4ac, और द्विघातीय जो सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र जो होता है मूल निकालने का, प्रकृति जो होती है, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d/2a, यही होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा कि d बराबर b² माइनस 4ac, और द्विघाती सूत्र से
ये द्विघाती सूत्र है, ये मूलों का प्रकृति निकालने के लिए ये x बराबर हम लोग याद करेंगे कि -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ये आप लोग का याद करना पड़ेगा। तो हम ये वीडियो स्लो बना रहे हैं, यदि आप लोग का वीडियो फास्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए ये आप लोग स्क्रीन सब ले लीजिए, अब सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। अब यहाँ पर इसको ये का मान हो गया, ये b का मान हो गया और ये हो गया c का मान। तो a का मान 2, b का मान -3 और c का मान 5 हो गया, ठीक ना। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यही सूत्र होता है। तो b का मान -3 है तो यहाँ पर -3 लिख लेंगे, इसका वर्ग है तो वर्ग लिख लेंगे, और 4 ये 4 हो गया तो 4, a का मान हो गया 2 तो 2, और c का मान 5 है तो 5 रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस में 5 दूनी 10 और 10 चौका 40। तो अब इसको घटाएंगे तो -31 आ गया। तो आप बताइए कि यहाँ -31 आ गया d का मान, तो ये मूलों का अस्तित्व होगा? नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो लिखेंगे कि अतः d का मान ऋणात्मक है, इसलिए यह मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, यहाँ तक ये हद हो गया, ठीक ना। ये इसका मान जो है ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है तो इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0, यही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यही क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब बताइए कि यहाँ पर ये जो हुआ है ये किसका मान हो गया? ये हो गया a का मान, ये पूरा हो गया क्या b का मान, और ये हो गया c का मान हो गया। तो c का मान ये हो गया, तो a का मान 3 और b का मान 4 अंडर रूट 3 और c का मान 4, ठीक ना। तो d का मान निकालेंगे हम लोग, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान है यहाँ पर -4 अंडर रूट 3, इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और 4a, तो a का मान 3 है और c का मान 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर -4 है तो -4 का वर्ग करेंगे, तो -4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग क्या होता है, 4 चौका 16 होता है, तो माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, और गुणा यहाँ पर इंटू है। अगर अंडर रूट 3 का वर्ग करते हैं तो अंडर रूट 3 का वर्ग करते हैं तो 3 बाहर आ जाता है, और नहीं तो रूट से ये स्क्वायर कट जाता है तो 3 बाहर हो गया, माइनस यहाँ पर चढ़ते हैं 12 और 12 चौक 48 हो गया, 12 चौक 48।
तो यहाँ पर अब गुना करेंगे तो 16 माइनस 48, तो इसको घटाएंगे, 48 में से 48 घट गया तो 0 आ गया। तो अब बताइए कि ये मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। बताए थे कि जब मूलों का अस्तित्व कब होगा, जब डी का मान धनात्मक प्लस में आ जाए और नहीं तो डी का मान 0 आ जाए, तब मूलों का अस्तित्व होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि हम इसका मूलों का अस्तित्व है, इसका मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। इसलिए इसको क्या करेंगे, इसलिए इसको द्विघाती सूत्र से लेंगे, द्विघाती सूत्र से हम मूलों का प्रकृति निकालेंगे, ठीक ना, द्विघाती सूत्र से। तो x बराबर सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, यही सूत्र होता है, ठीक ना, यही सूत्र हो गया। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब माइनस बी है तो बी का मान यहाँ पर क्या है, -4 अंडर रूट 3 है। तो यहाँ माइनस है पहले से सूत्र में, और ये माइनस अंडर रूट 3 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है अंडर रूट डी, और डी का मान क्या है 0, बटे देखिए डी का मान क्या है यहाँ पर निकाले थे 0 है, और 2a, तो 2a, a का मान क्या है फ्रेंड्स, a का मान 3 है, 3 है तो 3 रख देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, अंडर रूट 3, अब प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस है, आप मान लीजिए कोई भी अंक में 0 जोड़ेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कोई भी अंक में से अगर 0 घटा लेते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपको कहेंगे कि 3 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा, तो कहोगे कि 3 आएगा, ठीक ना, तो इसका आंसर 3 होगा। अगर 3 में अगर 0 जोड़ भी लेते हैं तो इसका मान क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस 0 को घटाने के से और 0 को जोड़ने से उसका कोई अंक का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए समझेंगे हम लोग। देखिए अब इसको क्या करेंगे कि ज्यों का त्यों हो गया, तो अब यहाँ पर 2 3 6, तो ये ज्यों का क्या करेंगे, त्यों लिख लेते हैं, चलिए ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, 2 गुना 3 लिख लेते हैं। अब इसको कटा देते हैं, कट गया 2 बार में, तो कट गया तो बच गया 2 अंडर रूट 3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 को तोड़ेंगे तो अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3, क्योंकि 2 गो अंडर रूट में रहता है तो ये को बाहर निकल जाता है, ठीक ना, 2 गो अंडर रूट में रहता है तो ये को बाहर निकल जाता है, ठीक ना, तो इसलिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, देखिए ये 3 से 3 खत्म हो गया तो 2 अंडर रूट 3, इसको 2 बार करके लिख लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। चलिए तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा फ्रेंड्स। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन को उतार चुके हैं, तो इसको मान लेंगे क्या a, इसको हम लोग b, इसको c, ठीक ना। तो c का मान 3, b का मान -6, a का मान 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर d का मान निकालेंगे तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान हो गया -6, तो यहाँ पर -6 लिख लेंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। 4a का मान 2 है, c का मान क्या है 3, c का मान 3। चलिए अब 6 का वर्ग करते हैं तो क्या होता है, 4 6 के 36 हो गया, माइनस 3 दूनी 6 और 6 चौका 24। अभी इसको घटाओ, इसको घटाओगे तो क्या होगा, 6 में से 4 घटेगा 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो मान आ गया धनात्मक आ गया, तब बताइए धनात्मक आ गया तो मूलों का अस्तित्व है,
चलिए आपसे ही पूछ रहे हैं, मूलों का अस्तित्व है, ये धनात्मक प्लस में आया है। चलिए है, हाँ, तो इसका मूलों का अस्तित्व है। और लिख सकते हैं डी का मान धनात्मक है, इसलिए इसका इसका मूलों का अस्तित्व है। चलिए जब मूलों का अस्तित्व में होगा तो क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, मूलों का प्रकृति निकालेंगे द्विघाती सूत्र से। चलिए द्विघाती सूत्र से लिख लिए फ्रेंड्स। तो अब द्विघाती सूत्र से लिखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं द्विघाती सूत्र से। तो डी का मान निकालेंगे, डी का मान नहीं, एक्स का मान निकलते हैं, एक्स का मान। तो एक्स का मान क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे 2a, यही सूत्र होता है, ठीक ना। तो यही सूत्र होता है, तो इसको यहां हम निकाल लेते हैं। चलिए इसको यहां पर निकाल लेते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, देखिए माइनस बी का मान क्या है, -6 है। तो पहले से माइनस है इसमें, और बी का मान -6 है, तो -6 हो गया, प्लस माइनस यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट डी। तो डी का मान कितना आया है, 12 आया है, तो 12 हम लोग लिख लेंगे बटे 2a। तो 2a का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो प्लस में लिख लेंगे, प्लस माइनस। अब इसको ज्यों का त्यों ऐसे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 12 को खंड करेंगे तो 2 2 निके 4 और 4 तिहाई 12, तोड़ लिया इसको, और 2 2 निके 4, ये क्या हो गया, 2 2 निके 4, चाहे ऐसे ही रहने तो इसको क्या दिक्कत है। चलिए अभी टूटेगा, देखिए अब देखिए यहाँ पर 6 प्लस माइनस 2 है अंडर रूट में, तो एगो 2 निकल जाएगा, तो एगो 2 निकल गया, अंडर रूट क्या बच गया, 3 बच गया, अंडर रूट में क्या बच गया, 3 बच गया। तो चलिए 2 गुना 2, इसको ज्यों का त्यों लिखो, ठीक ना। अब देखिए इसमें कॉमन निकाल लो, इसको 6 को तोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 में 3 में तोड़ लोगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। देखिए 2 तिहाई 6 हो गया, तो देखिए यहाँ पर इसे तोड़ देते हैं, 2 तिहाई 6, तो 2 और 3 में टूट गया, तो 2 इसमें कॉमन मिल रहा है, 2 इसमें कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लो। तो 2 कॉमन निकाल लिए तो इसमें क्या बच गया, 3 बच गया, प्लस माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, और बट्टे 2 गुना 2, यहाँ पर लिखे थे 2 गुना 2, तो यहाँ ये कटा लो, कट गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बट्टे 2, है ना। इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं, ऐसे सब में बराबर लिख लेंगे। अब एक बार क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे या इसको एक बार घटा देंगे, तो लिख देते हैं, इसको घटा करके जोड़ करके लिख लेते हैं। तो 3 प्लस अंडर रूट 3 बट्टे 2, एक बार होगा 3 प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे 2। चलिए तो ये आप लोगों का आंसर हो गया, उतार लीजिएगा। चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।